सभी को नमस्कार। आज हम करेंगे टेस्ट नंबर 10। सब्जेक्ट जीके है। टॉपिक है राजस्थान का भूगोल। और ये जो राजस्थान का भूगोल है, ये जो प्रश्न है लगभग क्या 153 क्वेश्चन हैं। और ये 153 क्वेश्चन अगर आप अच्छी तरीके से याद कर लिए तो आपका पूरा राजस्थान का भूगोल कंप्लीट हो जाएगा। और ये केवल रीट का ही नहीं बल्कि राजस्थान का कोई भी कंपटीशन हो, उस कंपटीशन में ये टॉपिक है। चाहे वो लेवल फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, पटवारी हो, आरएस हो, या फिर पुलिस हो, एलडीसी हो, यानी कोई सा भी हो राजस्थान का, सभी में ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप इनको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद नहीं हो तो नोटबुक में लिख लेना, या फिर इस वीडियो को आप बार बार सुन लेना। 153 क्वेश्चन है, लेकिन मात्र ये आध घंटे में ही कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा स्पीड पे चलूँगा, केवल आंसर बताऊँगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा है। औरों की तरह नहीं है 50 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन एक 2 घंटे में लग जाए। 150 क्वेश्चन मात्र आध घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पाकिस्तान को स्पर्श करने वाला जिला नहीं है। बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो आपको पता है पाकिस्तान को स्पर्श करने वाला बीकानेर भी है, जैसलमेर भी है, बाड़मेर भी है, लेकिन जोधपुर नहीं है। ध्यान रख लेना, जोधपुर नहीं है। एसबीबीजे जो आपका बैंक है, तो ये जोधपुर नहीं है, क्योंकि जोधपुर जैसलमेर से आगे पड़ता है, तो ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर बी है। प्रश्न नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले कितने हैं? 2, 3, 4। यानी अंतर्राष्ट्रीय भी हैं और अंतर्राज्यीय भी हैं। तो ये जिले हैं 2। एक तो है हनुमानगढ़, वो गंगानगर, और एक है आपका बाड़मेर। हनुमानगढ़ और बाड़मेर कौन सा है बताइए आप? हनुमानगढ़ है या गंगानगर है? हनुमानगढ़ है या फिर गंगानगर है, बताइए आप। तो आपको पता ही है। कौन सा होगा? गंगानगर है, जो कि पाकिस्तान को भी स्पर्श करता है और पंजाब को भी करता है। दूसरा बाड़मेर है, जो किसको करता है? गुजरात को भी करता है और पाकिस्तान को। ये अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय 2 जिले हैं, ध्यान रख लेना। प्रश्न नंबर 3, राजस्थान की सीमा सबसे ज़्यादा किस राज्य की लगती है? हरियाणा की, यूपी की, एमपी की? तो राजस्थान की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है यूपी की। किसकी लगती है? यूपी की दूसरा नंबर पे है या तीसरा नंबर पे है सबसे ज़्यादा। आप एक ट्रिक्स मैंने आपको शायद पढ़े हो, जिसको मैंने समझा उसको बताया भी था, कि हम सबसे ज़्यादा लाइफ में प्रेम करते हैं, सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं तो मम्मी पापा पे करते हैं। किस पे करते हैं? मम्मी पापा पे। तो मम्मी पापा का मतलब हुआ मध्य प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा सीमा लगती है मध्य प्रदेश से। और अगर हम सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं तो उसी इंसान से करते हैं जो शराबी हो, जुआ खेलता हो, मादक पदार्थ खाता हो, उसको। और ये आपने देखे हुए उड़ता हुआ पंजाब फिल्म देखी थी, तो इसका मतलब है पंजाब सबसे कम है। सबसे ज़्यादा किसकी है? मम्मी पापा अर्थात मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर, और सबसे कम पंजाब की 89 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 4, छत्रपुर किसका प्राचीन नाम है? सीकर, चूरू, बीकानेर, नागौर? तो चौथे का राइट आंसर आ जाएगा नागौर। कितने जिले हैं जो न तो अंतर्राष्ट्रीय और न अंतर्राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं, अर्थात किसी भी राज्य से और ना ही किसी देश से स्पर्श करते हैं? कितने वो जिले हैं? 5, 7, 8? तो पांचवे का राइट आंसर है, वो हैं 8 जिले हैं जो किसी भी, अर्थात जिसको अपन कहते हैं अंतर्वृत्तीय जिले हैं, वो न राज्य से स्पर्श करते हैं न देश से। वो 8 जिले हैं। सी राइट आंसर है। नागकोड़ा का पर्वत है अजमेर, बाड़मेर, नागौर? तो ये है नागकोड़ा का पर्वत बाड़मेर में। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, तो पूर्व से पश्चिम तो आपको याद है 826, 869 या
869। तो देखिए जो राजस्थान की सबसे लंबी सीमा है पूर्व से पश्चिम होगी तो 869, उत्तर से दक्षिण 826। तो आपके 826 और 869 ये याद है, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हो कि लंबी कौन सी है। तो आप देखिए पश्चिमी राजस्थान है वो बहुत लंबा है, तो लंबा है तो 869 आएगी। तो राइट आंसर इसका बी है 7वें का। प्रश्न 8वां, राजपूताना शब्द किसने दिया? कर्नल जेम्स टोड ने, जॉर्ज थॉमस ने या क्रोडिमल ने? तो राजस्थान नहीं बल्कि राजपूताना शब्द जॉर्ज थॉमस का है, और राजस्थान होता तो कर्नल जेम्स टोड हो जाता, लेकिन ये राजपूताना शब्द जॉर्ज थॉमस आएगा। बी राइट आंसर है। प्रश्न 9, कर्क रेखा की लंबाई और राजस्थान से किस जिले से गुजरती है? यानी कर्क रेखा की लंबाई कितनी है और राजस्थान से कहाँ से गुजरती है? तो 26 किलोमीटर बांसवाड़ा, 69 किलोमीटर डूंगरपुर, 22 किलोमीटर गंगानगर। तो कर्क रेखा की लंबाई है राजस्थान में गुजरती है 26 किलोमीटर, और कहाँ से गुजरती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर से, दोनों से गुजरती है। तो राजस्थान में कितनी लंबाई है? 26 किलोमीटर। किससे गुजरती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर भी, लेकिन इस ऑप्शन में हमारे डूंगरपुर नहीं, बांसवाड़ा ही है। डूंगरपुर है लेकिन उसमें 69 किलोमीटर है। तो इसका राइट आंसर ए आएगा 9th का। 10, राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्य उदय होता है गंगानगर, धौलपुर, जैसलमेर। तो आपको पता है सूर्य उदय कहाँ पर होता है? पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में कौन सा पड़ता है? धौलपुर। तो सर्वप्रथम उदय भी धौलपुर में होता है, सर्वप्रथम अस्त भी धौलपुर में ही होगा। तो धौलपुर में छिपेगा भी जल्दी और उगेगा भी जल्दी, और जैसलमेर में उगेगा भी बाद में और छिपेगा भी बाद में। तो इसका राइट आंसर हो गया धौलपुर। प्रश्न 11, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला? जयपुर, जैसलमेर, भरतपुर। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जैसलमेर की है, और जयपुर की है। जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जयपुर है। जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से है, और भरतपुर सिंह प्रवेश द्वार है। मत्स्य प्रदेश की राजधानी जयपुर, विराटनगर, कुरु। तो मत्स्य की राजधानी विराटनगर, जो कि बैराट के नाम से जाना जाता है। घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है रामदेव जी, जेम्स टोड, तेजा जी। तो घोड़े वाले बाबा जेम्स टोड जाने जाते हैं। 13वें का राइट आंसर बी। 14, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना % है? 10.41, 9.71, 10.14। तो राइट आंसर है 14 का ए 10.41। मयूर के समान किस जिले की आकृति है? जयपुर की, जोधपुर की, टोंक की। तो 15वें का राइट आंसर है बी, यानी जोधपुर की है जो मयूर के समान आकृति है। और आप इसके अलावा थोड़ा और एक्स्ट्रा भी याद कर लीजिए या लिख लीजिए। जो बाड़मेर है, कौन सा है? बाड़मेर है, उसकी आकृति है भारत के जैसे की। ये एक्स्ट्रा प्रश्न हो गया, यानी कौन सा जिला है जिसकी आकृति भारत की जैसी है? वो बाड़मेर की है। दौसा की जो आकृति है धनुषाकार है। दौसा की जो आकृति कैसी है? धनुष के आकार की है। और ये जोधपुर की हो ही गई मयूराकार, और ये ऑस्ट्रेलिया के समान भी है। भीलवाड़ा की आयताकार है। अजमेर की त्रिभुजाकार है। टोंक की पतंगाकार है। सीकर की प्यालानुमा या अर्ध चंद्राकार की है। चित्तौड़ की घोड़े की नाल है, और करौली की बतखाकार है। तो आप इसको भी एक्स्ट्रा याद कर लेना, क्योंकि इनमें जो आकृति पूछेगा तो इनके अलावा कोई आकृति ऐसी है ही नहीं। भीलवाड़ा की आयताकार, बाड़मेर की भारत जैसी, दौसा की धनुषाकार, जोधपुर की मयूराकार, अजमेर की त्रिभुजाकार, टोंक की पतंगाकार, सीकर की प्यालानुमा या अर्ध चंद्राकार, चित्तौड़ की घोड़े की नाल, करौली की बतख के समान। प्रश्न नंबर 16, पाकिस्तान और राजस्थान की सीमा की लंबाई 1017, 1007, 1070। तो इसकी लंबाई जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, जिसको अपन रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है 1070 किलोमीटर। तो 16वें का राइट आंसर सी है। और सबसे ज़्यादा सीमा लगती है जैसलमेर की। सबसे ज़्यादा किसकी लगती है? जैसलमेर की लगती है। 4 जिले हैं राजस्थान के। प्रश्न 17, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय पर स्थित जिला नहीं है? बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर। तो आप शुरू में पहला ही क्वेश्चन किया था, बाड़मेर और गंगानगर तो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय, लेकिन बीकानेर नहीं है। तो 17वें का सी राइट आंसर है। 18वां, कौन सा जिला है जिसकी सीमा किसी राज्य से नहीं लगती? बांसवाड़ा, कोटा, अजमेर। तो आपको पता है बांसवाड़ा की भी लगती है
और कोटा की भी लगती है, लेकिन एक ऐसा है अजमेर है जो अंदर है, तो अजमेर की नहीं लगती किसी भी राज्य से, ना ही किसी देश से। प्रश्न 19, राजस्थान का गुलाब जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, तो 19वें का राइट आंसर है जैसलमेर है जो राजस्थान का गुलाब कहलाता है। राजस्थान का राज्य पक्षी मोर, गोडावन, कबूतर, तो राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावन। थार का घड़ा बीकानेर, चांदनगांव, जैसलमेर, चौहटन, बाड़मेर, थार का घड़ा है चांदनगांव, जैसलमेर। उदयनाथ पर्वत है उदयपुर, सिरोही, अलवर, तो उदयनाथ पर्वत है अलवर में। 22वें का सी राइट आंसर। 23, राजस्थान की कामधेनु माही, बनास, चंबल, तो ये नदी में से बताना है आपको। 23वें का राइट आंसर चंबल को राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। प्रश्न 24, सर्वाधिकार आंधियाँ आती है यानी सबसे ज़्यादा आंधी किस जिले में आती है? जैसलमेर, गंगानगर, चूरू, तो आप निश्चित है जैसलमेर करोगे, क्योंकि आंधी जैसलमेर नहीं सबसे ज़्यादा गंगानगर में आती है, तो बी राइट आंसर है 24वें में। प्रश्न 25, BSHW जलवायु प्रदेश भाग में कौन सा जिला नहीं है? सिरोही, पाली, गंगानगर, तो 25वें का राइट आंसर सी है गंगानगर। तो आप एक बार इसको अपनी नोटबुक में भी लिख लो। राजस्थान को 4 भागों में बांटा है भौतिक प्रदेश के आधार पर। तो देखिए जो हमारा पहला भाग है, जैसा आपने देखा होगा शुष्क मरुस्थल वाला, फिर अरावली वाला, फिर पूर्वी में भाग वाला, फिर पूर्वी को कर दिया पठारी भाग वाला। तो इस तरीके से जो हमारा शुष्क प्रदेश है वो शुष्क प्रदेश को याद कर लेना BW। क्या नाम आ जाएगा? BW। W याद है ही आपके, W, B और CA, ये ऐसे याद कर लेना। पहले शुरू से करेंगे हम A, फिर C, फिर B, ऐसे याद कर लेंगे। लेकिन हम चलेंगे, हम जैसलमेर से चलेंगे, उल्टा चलेंगे। तो जैसलमेर से चलेंगे, ऊपर गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, ये आते हैं BW में। किस में आते हैं? BW में। फिर आता है B, तो B आएगा ही, W से छोटा कौन सा होता है? S, तो BS आ जाएगा। BS ये कहाँ पर आएगा? ये आएगा हमारे जो अरावली है, अरावली, और ये हमारे शुष्क अर्ध शुष्क जो ज़िले हैं वहाँ आ जाएगा। फिर आता है CW आ जाएगा ये पूर्वी ज़िले। CW में कौन से आ जाएंगे? पूर्वी ज़िले। और लास्ट है AW आ जाएगा जो नीचे दक्षिण वाला है, जिसको अपन पठारी भाग कहते हैं, उसमें आ जाएगा AW। तो आपको ये याद रख लेना, नंबर 1 पे AW, नंबर B पे CW, नंबर 3 पे BS, और नंबर लास्ट पे है BW, WS और C और A। तो इस तरीके से आप याद इनको कर भी सकते हो। ये कोपेन का जलवायु वर्गीकरण था। तो ये आपके याद इस तरीके से आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो। BW, BS, CW और AW, यानी ACBB ऐसे याद कर लीजिए। फिर वो जो हम ABCD होती क्रम से BSW, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो 25वें का राइट आंसर हो ही गया, C इसका राइट आंसर है, यानी गंगानगर है। यानी BS नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? BW आ जाएगा, यानी BW आ जाएगा गंगानगर में। तो ये पूछा नहीं है, नहीं पूछा है, तो श्री गंगानगर है, तो ये किस में आ जाएगा? BW में आ जाएगा। प्रश्न 26, राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? अरब सागरी से, बंगाल खाड़ी से, या भूमध्य सागर से? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ से होती है? बंगाल की खाड़ी से होती है। लेकिन जो ये भूमध्य सागर है यहाँ पर सर्दी में होती है, और अरब सागरीय ये सबसे जल्दी, ये जिसको अपन कहते हैं सबसे जल्दी वर्षा यहीं से ही राजस्थान में प्रवेश करती है। लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा है तो सबसे ज़्यादा बंगाल की खाड़ी में होती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जब वर्षा राजस्थान में आती है तो वहाँ अरावली सामने आ जाता है, इसलिए पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं पहुँच पाती है। लेकिन जो अरब सागर से जो वर्षा आती है वो उसकी वर्षा जरूर पहुँच जाती है पश्चिमी राजस्थान में। प्रश्न 27, राज्य में सर्वप्रथम मानसून प्रवेश करता है बांसवाड़ा, कोटा? तो बांसवाड़ा में करता है। मावट क्या है? शीतकालीन वर्षा, या फसल, या फिर गीत? ये थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक कर दिए हैं।
तो मावठ है शीतकालीन वर्षा है, न कि ये फसल है ना ही गीत है। तो मावठ क्या है? वर्षा जो भूमध्य सागर से जो मानसून उठता है वहाँ शीतकालीन में वर्षा होती है। प्रश्न 29 रासायनिक तत्वों की जांच के लिए प्रयोगशाला किस जिले में? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या सभी? तो 29वें का राइट आंसर आ जाएगा हमारा डी, सभी में। प्रश्न 30 कांकरी नदी निकलती है उदयपुर, अलवर, जैसलमेर? तो ये निकलती है जैसलमेर से, जिसको कांकरी नदी या काकानी नदी भी कहते हैं। कौन सी नदी अपना जल अरब सागर में नहीं ले जाती है? सोम, पश्चिम बनास या फिर साबी? तो साबी नदी है जो अपना अरब सागर में नहीं लेके जाती है। और मैं नदी की आपको ट्रिक्स भी वीडियो बना रखा है, आप देख भी सकते हैं। आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, बंगाल खाड़ी में जाने वाली नदियाँ और अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियाँ, 3 प्रकार की जो नदियाँ हैं उसका मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं, उसकी ट्रिक्स हैं। प्रश्न नंबर 32 कौन सी नदी अंत प्रवाह की है? कातली, माही, जाखम? तो 32 का राइट आंसर ए है कातली। खंडेला की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम है? मेथा, रूपनगढ़, कातली? तो कातली नदी है जिसका उद्गम खंडेला की पहाड़ी से होती है। सुजलाम सुफलाम परियोजना किस नदी पर किया गया है? सोम, माही, जाखम? 34वें का बी राइट आंसर है माही। मारवाड़ का अमृत सरोवर है जवाई बांध, जाखम, चंबल? तो जवाई बांध को मारवाड़ का सरोवर कहते हैं। लूनी नदी की सहायक नदी है बांडी, जोजड़ी, लीलड़ी या सभी? तो जिसमें ई आ जाता है वो लगभग लूनी की सहायक नदी है, तो डी राइट आंसर है 36वें। प्रश्न 37 कोठारी नदी का उद्गम दिवेर की पहाड़ी, निम्बाहेड़ा, उदयपुर? तो 37वें का राइट आंसर है दिवेर की पहाड़ी। पांचना बांध स्थित है या कहाँ है? बूंदी, झालावाड़, करौली? तो करौली है जो मिट्टी से निर्मित बांध है। भोराट है गोकुंदा से कुंभलगढ़, सिरोही से कुंभलगढ़, उदयपुर से सिरोही? 39वें का राइट आंसर है गोकुंदा से कुंभलगढ़। यानी भोराट का जी के याद कर लेना, जी और के, जी का अर्थ हो गोकुंदा, के का अर्थ हो गया कुंभलगढ़, यानी भोराट का जी के बहुत बेस्ट है। प्रश्न 40 राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है हीराकुंड बांध, जाखम या टिहरी बांध? तो राजस्थान का पूछा है भाई ये, तो हीराकुंड बांध राजस्थान का, ये 40वें का बी राइट आंसर है जाखम है। हीराकुंड ये तो भारत का है और टिहरी भी भारत का, लेकिन राजस्थान का पूछा है तो जाखम बांध सबसे ऊंचा बांध है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पूछा है भाई, जाखम बांध आएगा, टिहरी और हीराकुंड बांध नहीं आएगा, ये राजस्थान का नहीं, ये भारत का है। कांठल का ताजमहल कहा जाता है बूंदी, काका जी की दरगाह या जसवंत थड़ा? जसवंत थड़ा तो आपको पता है ताजमहल कहलाता है, तो काका जी की दरगाह है। मेवाड़ की आंख कहलाता है कटारगढ़, चित्तौड़गढ़ या कुंभलगढ़? कटारगढ़ कहलाता है। राजस्थान का पंजाब गंगानगर, सांचौर, हनुमानगढ़? तो ये सांचौर आएगा। तीर्थों का भांजा कहलाता है मंचकुंड, बूंदी या पुष्कर? तो इसका राइट आंसर मंचकुंड। सर्वाधिक नदी वाला जिला उदयपुर, गंगानगर, चित्तौड़गढ़? तो चित्तौड़गढ़ है। 46 राजस्थान का सबसे छोटा नगर जयपुर, बोरखेड़ा या कांकरोली? तो राजस्थान का सबसे छोटा नगर है बोरखेड़ा और सबसे बड़ा नगर जयपुर आ जाएगा। राजस्थान में संभाग हैं 5, 6, 7? तो 7 संभाग है राजस्थान में। सबसे नया संभाग हमारा कौन सा है? भरतपुर है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है खेजड़ी, पुष्कर, कोटा? तो खेजड़ी है। निम्न में से खारे पानी की झील है बाप, डेगाना, सांबर ये सभी? तो आपको मैंने ट्रिक्स भी बता रहा कि खारे पानी की, बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे? तो इसका राइट आंसर डी है। खारे पानी की झील की ट्रिक्स का वीडियो बना रखा है मैंने, बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, ये ट्रिक्स है खारे पानी की। देवयानी तीर्थ स्थल है सांबर, रेवासा या कावोद? तो देवयानी तीर्थ स्थल सांबर में है। 50वें का राइट आंसर ए। 51 राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील राजसमंद, जयसमंद या कोलायत? तो राइट आंसर है जयसमंद झील है जो कृत्रिम झील है। कपिल मुनि का मेला लगता है गजनेर में, कायलाना में या कोलायत में? तो कोलायत में लगता है। 53 विश्वामित्र की तपस्या मेनका ने कहाँ भंग की थी? पुष्कर, रामदेवरा या मथुरा में? तो विश्वामित्र की तपस्या मेनका ने पुष्कर में भंग की थी। ये आपने कहानी भी सुनी होगी, विश्वामित्र और मेनका ने जब उसकी तपस्या भंग की थी, क्यों की थी, कैसे की थी, ये आपको जानकारी होगी।
नहीं हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, बाद में, क्योंकि ये अभी लंबा वीडियो हो जाएगा अगर मैं कहानी आपको बताऊंगा तो। प्रश्न 54, सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक पाया जाता है सांभर में, पचबद्रा में या रेवासा में? 54 का राइट आंसर है बी, पचबद्रा में सर्वश्रेष्ठ नमक पाया जाता है। मीठे पानी की झील है कावोद, कुचामन, कायलाना। तो कावोद, कुचामन तो है ही, 55 का राइट आंसर कायलाना है। मोती झील है उदयपुर, अलवर, भरतपुर। 56 का राइट आंसर अलवर। राजस्थान का कंदन कानन किसे कहते हैं? सिलीसेड, आना सागर या मानसागर? तो 57 का राइट आंसर सिलीसेड को राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। 58, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जयपुर, धौलपुर, टोंक या फिर सभी? तो सभी जगह पाई जाती है। सेम की समस्या किस क्षेत्र में है? पूर्वी में, दक्षिणी या पश्चिमी में? तो ये पश्चिमी में सेम की समस्या है, जो कि नहर है उसमें ये समस्या है, उस क्षेत्र में। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राज्य के कितने जिले मरुस्थलीय माना है? 16, 14 या 12? तो 12 माना है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने कितने जिले को मरुस्थलीय माना गया है? 12 माना गया। तो ध्यान रख लेना, मरुस्थलीय कितने हैं? 12 जिले हैं। मरु विकास कार्यक्रम कितने जिले में चलाया हुआ? केंद्र राज्य का खर्चा कितना है? 16, 75, 25, 12, 60, 40, 16, 80, 20? तो मरु विकास कार्यक्रम 16 जिलों में चलाया गया है और केंद्र और राज्य का परसेंट है 75 और 25, 61। गोचर भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है कोटा, भरतपुर, बाड़मेर? तो राइट आंसर है बाड़मेर। 63, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 5 जून, 22 मार्च या 5 सितंबर? तो राइट आंसर बी है इसका, 22 मार्च। 64, रेगिस्तान का जल महल है बाटाऊ का कुआं, चांद बावड़ी या बूंदी? तो रेगिस्तान का जल महल बाटाऊ का कुआं है। 65, बावड़ियों का शहर दौसा, बूंदी, कोटा? बूंदी। प्रश्न 66, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? आबानेरी, जोधपुर, बूंदी? तो चांद बावड़ी आबानेरी, दौसा में। पन्नालाल तालाब कहाँ स्थित है? खेतड़ी, पीपलदा या दौसा? तो ये है हमारे खेतड़ी में। जयसमंद बांध है राजसमंद, अलवर, सिरोही? तो ये राइट आंसर है जयसमंद बांध अलवर में। कच्चे कुओं को जोहड़ कहाँ कहा जाता है? शेखावाटी में, कोटा में, बीकानेर में? तो कच्चे कुओं को जोहड़ कहा जाता है शेखावाटी में। महाभारत की रचना किसने व कहाँ की? वेद व्यास ने पुष्कर में, वेद व्यास में, वृंदावन में? तो महाभारत की रचना वेद व्यास ने पुष्कर में की थी। 70 का ए राइट आंसर। 71, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल अवशेष है गोंडवाना लैंड का, टेटिस सागर का या पेंथलासा का? तो 71 का राइट आंसर है बी, टेटिस सागर का अवशेष है। 72, संभागीय व्यवस्था मोहनलाल सुखाड़िया ने कब समाप्त की, वे पुनः कब शुरू किया गया? 1976, 2000, 1962, 99, 1962, 2005? तो 72 का राइट आंसर 1962 में समाप्त की और 2000 में पुनः शुरू कर दी। कौन सा जिला राज्य का क्षेत्रफल जनसंख्या की दृष्टि से लगभग समान है? सिरोही, उदयपुर, जयपुर? तो ये सिरोही जिला है जो जनसंख्या और क्षेत्रफल में समान है। प्रश्न 74, राज्य का सबसे छोटा कस्बा सम, बांसवाड़ा या बोरखेड़ा? ये रिपीट हो चुका है तो इसका राइट आंसर आएगा बोरखेड़ा। 75, राज्य कुल कितने अक्षांश व देशांतर के मध्य फैला है? 7, 9 से 8, 47, 30, 12 से 30, 23, 78, 17 से 69, 23? तो ये अक्षांश और देशांतर के मध्य पूछा है। तो 75 का राइट आंसर आ जाएगा हमारा ए, 7, 9 से 8, 47। और आप ये कैसे है 8 47 आपको याद होगा? तो अक्षांश जो विस्तार है 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 तक है, ये अक्षांश विस्तार है 23 3 से 30 12। तो अब इनका अंतर करेंगे, 30 12 में से 23 3 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे? 7 9 आ जाएंगे। और जो देशांतर है 69 30 से 78 17 है, तो 69 30 78 17 में से घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे? 8 47 आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप ये कर भी सकते हो। अक्षांश, कुल अक्षांश का अंतर पूछ ले तो आप उसमें से घटा देंगे, और कुछ देशांतर का पूछ ले तो 78 में से 69 वाला घटा सकते हैं। तो राइट आंसर ए आएगा। 75 पूर्वी देशांतर पर स्थित जिला है चूरू, सीकर, प्रतापगढ़ या फिर सभी? तो ये आपका राइट आंसर 76 का डी है, सभी हैं।
जो आपको मैंने एक प्रश्न आया उसमें बताया था BW, BS, CW और AW। कांठल के नाम से जाना जाता है प्रतापगढ़, भैंसरोगढ़, बिजोलिया। 77 का राइट आंसर ए प्रतापगढ़। वनस्पति रहित स्थान है गोटन, कटरा या सम। 78 का राइट आंसर सी सम। फ्लोराइड से सर्वाधिक प्रभावित तहसील व जिला मकराना, नागौर, कटरा, जैसलमेर, मेड़ता, नागौर। तो राइट आंसर आ जाएगा मकराना, नागौर। पीवना क्या है मेहमान, गीत या सर्प। 80 का राइट आंसर सर्प। लाठी सीरीज क्या है भूगर्भ जलपट्टी, डंडा या खेल। ये भूगर्भिक जलपट्टी है। 82 थार का घड़ा, सम। पानी का घड़ा, चांदनगांव, चांदनगांव। 83 अरावली राज्य के कितने जिलों में फैली है 12, 15, 13। तो अरावली 13 जिलों में फैली है और जो मरुस्थल है वो 12 जिला है। तो ध्यान रख लेना, कन्फ्यूज मत हो जाना। अरावली 13 में, मरुस्थल 12 में। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च शिखर, तो उत्तरी की पूछा है रघुनाथगढ़, तारगढ़ मध्य की आ जाएगी और जो दक्षिण की है वो आ जाएगी हमारी गुरु शिखर। उदयपुर के चारों तस्तीरनुमा आकृति पहाड़ियों की मेखला को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं दर्रे, भोराट या गिरवा। तो 85 का राइट आंसर आ जाएगा हमारा गिरवा के नाम से जाना जाता है। राज्य के सबसे ऊंचा पठार भोराट का पठार, उड़िया का पठार या गुरु शिखर पठार। तो राइट आएगा 86 का बी राइट आंसर उड़िया का पठार सबसे ऊंचा है। उड़रे भोरू, ये ट्रिक्स भी आप देख सकते हैं, बनी हुई है वीडियो में देख सकते हैं। काठल की गंगा, चंबल, बनास, माही। 87 का राइट आंसर माही। काठल की पूछिए, काठल की गंगा पूछिए, माही को है। राज्य की कामधेनु चंबल। 89 हरित राजस्थान कार्यक्रम शुरू किया 2009, 2011, 2019। तो 89 का राइट आंसर है 2009। राज्य में कृषि खाद्य पार्क स्थित है कोटा, अलवर, जोधपुर या सभी। तो सभी आएगा। 90 कर्तन एवं दहन कृषि है निर्वहन कृषि, स्थानांतरित कृषि या वाणिज्य कृषि। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा स्थानांतरित कृषि को कर्तन व दहन कृषि भी कहते हैं। प्रश्न 92 अपिकल्चर संबंधित है रेशम कीट से, वनों से या मधुमक्खी पालन से। तो मधुमक्खी पालन से है। 93 भारत में राज्य का किस कृषि में प्रथम स्थान है। ये भारत का क्वेश्चन दे दिया इसमें। सरसों, बाजरा, ग्वार, जीरा या सभी। तो ये सभी आ जाएगा क्योंकि ये वैसे है राजस्थान के, लेकिन भारत शब्द दे दिया इसमें। तो राजस्थान ये सभी में एकाधिकार रखता है। 93 का राइट आंसर आ जाएगा ई, वो लास्ट ई वाला। मसालों का सर्वाधिक उत्पादन 12 गंगानगर, जयपुर। तो मसालों का सर्वाधिक उत्पादन 12 और झालावाड़ में होता है, ध्यान रख लेना। लेकिन इसमें झालावाड़ नहीं है, 12 है। तो 12 राइट आंसर है। राज्यों को कितने जलवायु प्रदेश या जोनों में बांटा है 7, 10, 13। 95 का राइट आंसर 10 जलवायु जोन में बांटा गया है। ईसबगोल अनुसंधान केंद्र है दुर्गापुरा, तबीजी, मंडोर। तो मंडोर इसका राइट आंसर है, तबीजी में नहीं है भाई। गेहूं में राज्य का स्थान है दूसरा, तीसरा, पांचवा। तो राइट आंसर है 5वां स्थान है। गेहूं की उत्पादन या जो भी है उसकी दृष्टि से 5वां स्थान है। प्रश्न 98 माही कंचन, माही धवल किस फसल की किस्म है। गेहूं, चावल, मक्का। तो राइट आंसर है मक्का की है। 99 काला सोना कहलाता है अफीम, कपास, कोयला। निश्चित है आप कोयला करेंगे, ये गलत है। काला सोना अफीम को कहा गया है क्योंकि ये क्रांति से रिलेटिव है। तो ये हमारे अफीम से है। पीली क्रांति संबंधित है टमाटर, सरसों या फिर सीमेंट। तो 100 का राइट आंसर आ जाएगा हमारा बी सरसों। बेजड़ा क्या है पान की खेती, जौ, गेहूं, चना, गेहूं। तो पान की खेती को बेजड़ा कहा गया है। जैविक कृषि जिला घोषित किया गया प्रथम कौन सा जिला है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर या फिर कोटा। तो ये राइट आंसर है 102 का डूंगरपुर है, जो कि प्रथम जिला है जो जैविक कृषि अपनाई थी। और आप इसके अलावा एक्स्ट्रा भी आप लिख लीजिए जिसमें जैविक कृषि उत्पादन करने वाले जो पुरस्कार प्राप्त किए हैं वो हुकमचंद है जो कि झालावाड़ का है। जगदीश जी हैं जो श्री माधोपुर का है, जो जिसको 2008 में राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। तो जैविक कृषि से संबंधित पुरस्कार प्राप्त करने वाले हुकमचंद झालावाड़, जगदीश श्री माधोपुर 2018 में दिया गया था राष्ट्रपति ने पद्मश्री पुरस्कार। और वर्तमान में
जो गांव है दादिया गांव अजमेर है, वो सॉरी जयपुर है, जो प्रथम जैविक गांव बनाने की तैयारी चल रही है। प्रथम गांव कौन सा है? दादिया जैसलमेर में, जो पूर्ण रूप से बनाया जा रहा है, पूर्ण रूप की बात है। प्रश्न 103 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित है, तो ये लगभग सभी हैं। 103 का राइट आंसर आ जाएगा सभी। प्रश्न नंबर 104 छोटा नागपुर, झालावाड़, कोटा, बूंदी, तो ए राइट आंसर है झालावाड़। देश की पहली जैतून तेल रिफाइनरी है, राइट आंसर बीकानेर। खान ब्लॉक की ई नीलामी करने वाला पहला राज्य राजस्थान, 107। राज्य का एकाधिकार है, जाफर, तांबड़ा, वेलेटाइट सभी हैं। प्रश्न 108 राज्य खनिज भंडारों की दृष्टि से स्थान है, खनिज भंडारों की दृष्टि से पूछा है भाई, तो खनिज भंडारों की दृष्टि से इसका दूसरा स्थान है। गुलाब संगमर कहाँ प्राप्त होता है? गुलाब संगमर उदयपुर में होता है। राज्य में पेट्रोलियम के सर्वाधिक भंडार हैं, 10वें का राइट आंसर बाड़मेर। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, तो ये सभी हैं जो गैर परंपरागत हैं। सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र है, 112वें का राइट आंसर। 112 में राइट आंसर है हमारे, जिसको अपन कहते हैं उदयपुर, सर्वाधिक बायोगैस उदयपुर में। व्यास परियोजना है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या फिर सभी, तो व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा 3 राज्यों की है। राज्य में बांध नहीं है, तो गांधी सागर बांध है जो राज्य में नहीं है, बल्कि राणा प्रताप, जवाहर सागर और कोटा बैराज है। 115 गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन है, तो गैस आधारित पूछा है धौलपुर में। पंखों की नगरी किसको कहा गया? 116 का राइट आंसर है जैसलमेर। 117 बरसिंगसर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है? तो राइट आंसर है बाड़मेर। सरसों की खल पर आधारित प्रथम बिजली घर है, 118 का राइट आंसर है अलवर। प्रश्न 119 फलोदी लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? तो गुरु जम्बेश्वर है। राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? तो बीसलपुर परियोजना है। राज्य में पहली राज्य की बस सेवा शुरू की गई, 121 का राइट आंसर है टोंक में। 122 राज्य में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, 21, 38, 7, तो राज्य में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग 7 गुजरते हैं। राज्य के सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है 919, ये नया नाम है भाई। प्रश्न 124 राज्य में नैरो गेज की ट्रेनें चलती है, तो धौलपुर में चलती है, तो 124 का राइट आंसर बी है। प्रश्न 125 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रस्तावित है, प्रस्तावित पूछा है भाई, 125 में कोटकासी में। 126 भारत में कोरोना से लॉकडाउन शुरू हुआ, यानी भारत में कोरोना से सबसे पहले लॉकडाउन कब शुरू हुआ? ये मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दे दिया है, वैसे आपके सिलेबस राजस्थान में नहीं है, भारत में था ये। तो 25वें का राइट आंसर है कोटकासी में हो गया। 26वें का राइट आंसर है 22 मार्च 2020 को शुरू हुआ लॉकडाउन। 26 लघु उद्योग इकाई को कच्चा माल से सहायता करता है, कच्चा माल से है ये भाई। लघु उद्योग इकाई को कच्चा माल से सहायता कौन करता है? राशिको, रीको या टीको? तो 26वें का राइट आंसर है ए, राशिको करता है। लघु उद्योग की जो इकाई है उनको कच्चा माल में सहायता राशिको करता है। 128 राज्य की प्रथम औद्योगिक नीति 1978, 1968, 1990, तो 1978 प्रथम औद्योगिक नीति। राज्य का नवीन मैनचेस्टर कहलाता है, भीलवाड़ा, भिवाड़ी या फिर कोटा? तो राज्य का नवीन मैनचेस्टर कहलाता है भिवाड़ी। नवीन पूछा है भाई, भिवाड़ी है, बल्कि पुराना तो भीलवाड़ा ही है। भारत में सीमेंट के उत्पादन में राज्य का स्थान है द्वितीय, प्रथम, तृतीय? तो इसका प्रथम स्थान है सीमेंट उत्पादन में। कथन ए 31वां राजस्थान पाई जाने वाली शिरोजम की उर्वरकता शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। कथन आर शिरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थ की कमी होती है। अब इसका ए है, ए आर सही है, पर आर ए की व्याख्या नहीं करता है। बी ए गलत है, आर सही है। सी ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो 31वें का राइट आंसर सी है, यानी ए आर दोनों सही हैं और जो आर है वो ए की व्याख्या कर रहा है। 132
पचपदराम में नमक किस जाति के लोग बनाते? खारवाल, नाई या खटी? तो 32वें का राइट आंसर आ जाएगा खारवाल जाति। 33 राज्य में सर्वाधिक उर्वरक उत्पादक जिला नागौर, जालोर या कोटा? तो उर्वरक सर्वाधिक कोटा में होता है। उर्वरक पूछा यानी खाद। वीर बालक तेल फैक्ट्री है 34 जयपुर। प्रश्न 35 पाव रजाई प्रसिद्ध है जयपुर, कोटा, नागौर? तो पाव रजाई जयपुर की। 136 गोटा किनारी प्रसिद्ध है सोजत की, खंडेला की, चोमू की? तो ये खंडेला की प्रसिद्ध गोटा। 100 लकड़ी की कावड़ प्रसिद्ध है बस्सी, चित्तौड़गढ़, खंडेला, सीकर, मोलेला, जयपुर? तो बस्सी चित्तौड़ में है जो कि लकड़ी की कावड़ बनाई जाती है। 137 138 राजस्थान का स्कॉटलैंड कहलाता है झालावाड़, कोटा, अलवर? तो राइट आंसर है सी अलवर। 139 टायर ट्यूब बनाने का कारखाना अजमेर, कांकरोली या भीलवाड़ा? तो राइट आंसर है कांकरोली। 140 राज्य में सर्वाधिक व कम लिंगानुपात है बांसवाड़ा, झुंझुनू, टोंक, जैसलमेर, जयपुर, जैसलमेर? तो 40वें का सर्वाधिक लिंगानुपात बांसवाड़ा का है और सबसे कम झुंझुनू का है। ये इसके अकॉर्डिंग बताया गया है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। प्रश्न 141 राज्य का लिंगानुपात है, राज्य का लिंगानुपात 921, 928, 945? तो प्रश्न 141 का राइट आंसर है 945। प्रश्न 142 राज्य का पर्यटन का स्लोगन है जाने क्या दिख जाए, पधारो हमारे देश, सुखद यात्रा? तो 42वें का पधारो हमारो देश। अब वर्तमान में यही है भाई, जाने की क्या दिख जाए इससे पहले का ये था, अब वर्तमान में पधारो हमारे देश है। प्रश्न 143 राज्य में पर्यटन सर्किट हैं 5, 7, 10? तो 43 का राइट आंसर है 10 है पर्यटन सर्किट। 44 100 सुमेलित नहीं है माचे सफारी मृग, जोधपुर, सज्जनगढ़ मृग, उदयपुर, सज्जन उद्यान, जयपुर, अशोक विहार मृग, जोधपुर? तो राइट आंसर 144वें में डी है जो कि गलत है। 145 राज्य में सर्वाधिक व कम वन है, सर्वाधिक जयपुर, चूरू, उदयपुर, कोटा, 12, चूरू? तो 45वें में सर्वाधिक उदयपुर में, सबसे कम चूरू में। प्रश्न 146 राज्य का कल्प वृक्ष कहलाता है रोहिड़ा, खेजड़ी, पलास? तो 46वें का राइट आंसर है खेजड़ी राज्य का कल्प वृक्ष कहलाता है। मेगा फूड पार्क है जयपुर, अजमेर, कोटा? तो मेगा फूड पार्क 147 में अजमेर है। गोडावन पक्षी का कृत्रिम प्रजनन केंद्र जोधपुर, कोटा, बीकानेर? तो इसका राइट आंसर है जोधपुर है, गोडाउन पक्षी का कृत्रिम प्रजनन केंद्र जोधपुर है। प्रश्न 149 राज्य में बाघ परियोजनाएं 2, 3, 5? तो ऑप्शन के अनुसार करेंगे। राज्य में बाघ परियोजना 3 है लेकिन वर्तमान में 4 हो गई है, जो 2021 में नया बन गया है। रामगढ़ जो विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य था उसको अब बाघ अभ्यारण्य की मंजूरी दे दिए। तो ये एक आप एक्स्ट्रा लिख लीजिए, ये करंट का है। रामगढ़ जो विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य था, कौन सा? रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य था, उसको बाघ अभ्यारण्य की मंजूरी मिल गई है जो कि बूंदी में है। तो वर्तमान में 4 बाघ अभ्यारण्य हो चुके हैं लेकिन ऑप्शन में 3 ही हैं। तो ये करंट का वैसे रिट में करंट नहीं है लेकिन आपके अन्य पेपर में ये काम आएगा। तो वर्तमान में 4 बाघ परियोजनाएं हो चुकी है जो रामगढ़ विषधारी बूंदी है। 2021 को इसको मंजूरी मिली है, अभी ये एक्स्ट्रा करंट जीके का भी हो गया। प्रश्न 150 हीरामन तोता पाए जाते हैं सरिस्का, गागरोन, जैसलमेर? तो हीरामन तोता गागरोन में पाया जाता है। देश का पहला भालू अभ्यारण्य हरियाणा, जालोर, कोटा? तो देश का पहला भालू अभ्यारण्य जालोर में। देश का पूछा है भाई, जालोर आएगा। देश की सबसे बड़ी पक्षी त्रासदी कब व कहाँ पर हुई? तो ये त्रासदी 2019 को सांबर झील में हुई थी, जो सबसे ज़्यादा पक्षी मारे गए थे। आपने सुना भी होगा, ज़बरदस्त भयंकर हुआ था। तो ये 2019 में हुआ था। 153 प्रकृति पार्क बनाया गया जयपुर, चूरू या फिर बीकानेर? तो 153 का राइट आंसर है हमारा चूरू में प्रकृति पार्क बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन हो गए 153
153 में अब आपके कितने राइट हैं वो आप देखिए। तो देखिए मात्र 35-40 मिनट में हमारे ये क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आपने मुझे कन्फर्म लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, क्योंकि आप लाइक सब्सक्राइब कर देंगे तो आपके जो अंगूठा है उसमें दर्द होने लग जाएगा। तो ऐसी गलती मत कीजिए ताकि आपके अंगूठे में दर्द हो, ऐसा मत कीजिए। ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे हमें नुकसान हो। तो आप लाइक मत कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं। क्यों, जैसी लाइक करेंगे तो अंगूठा दबाएंगे तो आपके अंगूठे में दर्द हो जाएगा। और अगर शेयरिंग भी करेंगे किसी को तो आपकी अंगुली से करना पड़ेगा तो उसमें भी दर्द होगा। तो ऐसी गलती क्यों करनी है, हमें नहीं करनी, मत कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है लाइक और शेयर करना, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, कुछ नहीं होता है। आपकी सोच मत कीजिए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे प्रश्न कंप्लीट। अब हमारा 1 तारीख को होगा शिक्षण विधि, SST की शिक्षण विधि। और 3 तारीख को याद रखना हमारा प्री रीट का टेस्ट होगा। क्या होगा? प्री रीट का टेस्ट होगा 3 तारीख को, जिसमें ऑल सब्जेक्ट, मैथ साइंस वालों का मैथ साइंस होगा और फर्स्ट लेवल वालों को पूरा होगा। मैथ साइंस भी आएगी उसमें, पर्यावरण भी आएगी उसमें, साइंस भी आएगी और जीके भी आएगी। और जो सेकंड लेवल है उसमें भी सारी इंग्लिश लैंग्वेज का भी होगा, संस्कृत का भी होगा, हिंदी का भी होगा, जीके का होगा। 150 प्रश्न आएंगे, हूबहू रिट के अकॉर्डिंग आएगा, हूबहू रिट के अकॉर्डिंग। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना शेयर करें, मैं यही देखना चाहता हूँ प्री रिट में आप कितना शेयर करेंगे और कितना सब्सक्राइब करवाएंगे, मैं यही देखना चाहूँगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्री रिट में जितना कोशिश हो गए, कम से कम जितने आप 10 को भेजो, 5 को भेजो, ये आपको करना ही होगा। क्योंकि एक दिन अंगूठे में दर्द हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। चलिए, तो सभी को धन्यवाद।